मस्तक सीध साध आसीन, आसन आसीना, किसी आसन से आसीन हो जाए। धर कर मस्तक सीध साध आसन आसीना, बैठ के, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ के क्या कीजिए? चक्षु मुख मोनी, चक्षु मुख, चक्षु मन, चक्षु मन आंख होता है, बहुत लोग कहते चखिए, नहीं, चक्षु चक्षु का विकृत रूप है, बराबर सुना है, चक्षु का विकृत रूप है चक्षु। बैठ के चक्षु मुख मोनी, चक्षु ने आंखों को मुंह को मोड़ दीजिए। अब मुंह के क्या कीजिए? तब जाके वो जब, तब जब बनेगा। श्वास गति सम हो गई। अभी श्वास गति हम लोग की विषम होती है, विषम चलता है, श्वास गति विषम होकर चलती है, कभी दायां कुछ से बेसी, इससे कम, कभी इसी से बेसी, इससे से कम। अब गुरु महाराज को देखें, गुरु महाराज को पाँव जल पीना था, प्यास लगी थी, जल मंगाए, तो गुरु महाराज श्वास को देखने लगे, तब हम सीखे श्वास को देख, कौन श्वास बेसी चलता है। उस समय गुरु महाराज का दहना श्वास चलता था विशेष, तो गुरु महाराज बोले कि दहना श्वास चलता है, दहना श्वास में भोजन करना चाहिए, बामा श्वास में जल पीना चाहिए, ये हम लोग को ख्याल में रखना चाहिए। दहना श्वास में भोजन और बायां श्वास में जल पीना चाहिए। तो दहना श्वास चल रहा था, पीते तो जल, तो गुरु महाराज क्या करते हैं? दहना करवट ले गए, 5 मिनट रुको, और दहना करवट ले गए, दहना डुलाए शरीर को, दहना डुलाए तो बायां स्वर चल दिया बेसी, एक कम चलता है दोनों, लेकिन एक बेसी एक कम, एक कम एक बेसी, तो बायां स्वर गुरु महाराज का खुल गया, बायां खुल गया, दहना कम हो गया तो उसकी मान्यता हो गई, तो गुरु महाराज उठ के जल दिए। अब भोजन में दायां स्वर, देख लीजिए वैदिक समय लोग पढ़ते हैं, खा भोजन करके उठने के बाद मूत्र त्याग करना चाहिए, बामा करवट लेटना चाहिए, भोजन के बाद अवश्य लोग सबका जाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए टहलना भी हो गया, और उस समय का जो मूत्र होगा वो विष के समान, उसको त्यागना चाहिए। टहल के खा उठी और मूत्र करी, और उसमें श्रुति बाम और वैद्यों को न बजावे के काम बामा कर, तो बामा झुकिएगा तो दायां स्वर चलेगा, और दायां स्वर में अन्न पचता है, दायां स्वर में अन्न पचता है, बायां स्वर में जल। इसीलिए दायां स्वर चल जाने से पाचन क्रिया दुरुस्त हो जाती है, अन्न बढ़िया से पच जाएगा। तो मतलब क्या हो, दायां अगर झुकाए शरीर को टेढ़ा के तो बायां तो दायां स्वर चलेगा, और दायां शरीर को टेढ़ा के तो बायां स्वर चलेगा। जिससे क्या विदित हो गया, अगर शरीर को एक सीधे में रखेंगे तब क्या होगा, नहीं दायां झुकिया नहीं बायां, तब क्या होगा, तब दोनों श्वास गति सम हो जाए। आपकी सूरत का फसाव नहीं दाई रजोगुनी में, नहीं रजोगुनी नहीं तब रजोगुनी दाया, नहीं तमोगुनी, दोनों से आपकी सूरत उलझी नहीं रहेगी, दोनों से अलग रहेगी, मध्य में रहे, सात्विक में। तो मध्य में सूरत रहेगी तो जब ध्यान में मन लगेगा, सात्विक वृत्ति बनी रहेगी, योग साधना में आपका मन लग जाएगा। और जब धारा विषम रहेगी, बायां स्वर्ग चले तो उसमें आपकी सूरत का फसाव है तमोगुनी वृत्ति में, बाई। अगर दायां स्वर चल रहा है सिर्फ, इसका मतलब आपकी सूरत का फसाव कहाँ है, रजोगुनी वृत्ति में, दायां स्वर चल रहा। अब मध्य में अगर रहे, दोनों श्वास सम हो जाए तो इसका मतलब आपकी वृत्ति जो है वह सात्विक वृत्ति है। सात्विक वृत्ति में सात्विक कार्य जीव करता है, उसमें ध्यान बदल में बन रहेगा, सूरत सिमटेगी, सूरत का इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, दर मस्तक सीध साध आसन आसीना, बैठ के चक्षु मुख मूंद इष्ट मानस जप और ध्यान। अपने इष्टकार के नाम का जप कीजिए और अपने इष्ट के रूप का ध्यान के मानस ध्यान कीजिए, मानस जप कीजिए, और उसके बाद बिंदु ध्यान दृष्टि क्रिया कीजिए। इससे बिंदुता की प्राप्ति होगी, आप पूर्ण सिमट जाएंगे, एक बिंदु पर चलेंगे, एक बिंदु पर चले सुखमाना स्थिर हो गए, एक बिंदु पर चले, एक बिंदु पर जाने से पूर्ण शिमटा होने से ऊर्ध्वगमन होने सावरण का वेदन ऊपर। अभी कहाँ है, सुनाया मैंने पहले, अभी दोनों आँखों के बीच में है, अंधकार के कुंड में है, और जब सूरज सिमटेगी ऊपर उठिएगा तो कहाँ जाइए, अभी है पिंड में, दोनों के मध्य में, पिंड ब्रह्मांड के मध्य में, अंधकार में, 9 द्वार में, सब इंद्रियों के घाटों में बिखरे हैं,
वह शांति की ओर, काल की तरफ है। अभी हम लोग की गति की तरफ, काल की दिशा है। नीचे काल की दिशा, मृत्यु की दिशा, अज्ञानता की दिशा, दुख लोग, जम लोग। ऐसा ऊपर जाए ऊपर है ज्ञान की दिशा है, मोक्ष की दिशा है, मोक्ष की दिशा है, सुख की दिशा है ऊपर। तो जब शिमटा होने से ऊर्ध्वगमन होगा, आपकी गति ऊर्ध्व होगी, ऊपर किधर जाएंगे? दसवां द्वार खुल जाए। दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ने से दसवां द्वार क्या होगा? खुल जाए। खुले बंद दसवां द्वार, तो आप कहाँ जाइएगा? अब सूरत कहाँ जाएगी? जहाँ आज तक कभी नहीं गए, जिधर पिंड में ही रह के, अंधकार में रह के 84 लाख में घूमते रहे, इधर जिधर से उधर नहीं जा सके। तो संत महात्मा लोग कहते हैं जब दसवां द्वार खुल गया, आपका प्रवेश हो जाएगा। खुले बंद दसवां द्वार, वो ब्रह्मांड में पेशा। ब्रह्मांड में जाएगा तो क्या मिलेगा? सदलोक का तो प्रकाश और सब मिला। अंधकार में है तो क्या? पिंड में है तो किस में है? कहाँ है? अंधकार में, अंधकार के कुंड में, अज्ञान के साथ सब हो पड़े। इसलिए सदलोक कहते हैं खुले बंद दसम द्वार, वो ब्रह्मांड में पैसार, लख ज्योति चमत्कार, छूटे पिंड अंधकार, यह गुरु से ही उपकार। इस तरह जब सिमट गए, कर्म मंडल से आप ऊपर उठ गए। कर्म मंडल, जहां रह के आपने कर्म किया, जहां रह के आपने दुष्कर्म किया, हत्या का कर्म किया, कोई कर्म किया, बहुत बड़ा पाप हो गया। ऐसे सिमट करके जब कर्म मंडल को आप पार कर गए, सब कर्म का क्षय हो जाता है, क्षय हो जाता है। कर्म की रसरी जल करके समाप्त हो जाती है, आप निवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए संत महात्मा लोग का तो सुखमना ध्यान जो है, उसका बड़ा महत्व है। वह ध्यान कहीं बाहर नहीं जाना है। कहाँ करना है? अपने अंदर में करना है, बाहर नहीं जाना है। इस तरह से संत लोग कहते हैं जब ऊर्ध्वगमन होगा, साधना में आगे उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे। आवरण का स्थूल सूक्ष्म कारण और चारों जगहों को आप पार करेंगे। कैवल्य मंडल में, निज मंडल में चलेंगे। वहां जाने से आपको अपना ध्यान हो जाएगा। आप कौन है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, मैं आत्मा, मैं नहीं जन्मता हूँ नहीं मैं मरता। ऐसा ज्ञान आपको अभी क्या है? अभी कैसा ज्ञान है? अभी है ज्ञान में चला मैं मार। श्री सद्गुरु महाराज। अभी कैसा ज्ञान है हम लोगों का? पढ़े लिखे विद्वान ही क्यों न हो, धनवान ही क्यों न हो, अभी कैसा ज्ञान? मैं मरता कहते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं? क्या कहेंगे? अब तो हम बूढ़े हो गए, हमको रोग हो गया, अब हम नहीं बचे। लेकिन सदगुरु बतलाते नहीं, अरे बूढ़े तुम नहीं हुए हो, बूढ़ा कौन हो गया है? शरीर। लेकिन ऐसा ज्ञान है हम लोगों को नहीं। क्यों? शरीर से अपने को क्या मान लिए? शरीर। मेरा जन्म हुआ है कहते हैं कि नहीं? कहते ना कि हमारा फलना ईस्वी में जन्म हुआ, लेकिन आपका जन्म नहीं हुआ, आपके शरीर का जन्म। आपका जन्म नहीं होता, आप ऊर्जा है, परम ऊर्जा है, परम शक्ति। आपका रूपांतरण होता है, आप शरीर में आ गए, प्रवेश शरीर का संचालन हो रहा है। आप मरने वाले नहीं जन्मने वाले। आपका नहीं जन्म हुआ, नहीं आपका आपका नहीं जन्म हुआ, आपका नहीं कहते हैं ना, अब ऑफ कर दीजिए। अभी कहते हैं अब हम नहीं बचे, कहते हैं कि अब हम मर जाएंगे। आज संत लोग कहते हैं आप नहीं मरते हैं। कौन मरता है? कौन मरता है? शरीर मरता है। आपने ज्ञान अभी है। आज संत लोग कहते जब सब शरीरों से आप छूट जाइएगा, अंतर ध्यान से सब जड़ों से आप छूट गए, तो सब जड़ जब छूट गया तो आप अकेले न रह जाइएगा। अकेले अकेले में क्या होगा? आपका अपना ज्ञान होगा। अभी जैसा ज्ञानी ज्ञान है, अपना ज्ञान होगा। कैसा ज्ञान होगा? अपना। आप कौन है? सही में आप कौन? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सरासी, असो माया बस भय गोसाई, बंदे कीर मरकट के। ये जो बंदे हैं मरकट की नाई, कीर की नाई, बंदर और सूर्य की तरफ बंध गए हैं, दुख भोग रहे हैं। संत महात्मा लोग के उस अवस्था में आप चले जाइएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा। ऐसा बोध हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जन्मता हूँ नहीं मैं मरता हूँ, नहीं हमको भूख नहीं प्यास। तो कैसा होगा सोचिए?
कैसा होगा? ये ज्ञान हो जाने के बाद कोई दुख रहेगा? कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कितना बदल गया। लेकिन होगा कैसे? परमात्मा का दर्शन हो गया, कितना लाभ ईश्वर दर्शन। अभी देखते हैं भगवान दर्शन करने लोग कहाँ कहाँ भोगते हैं ना, जाते हैं। अब बाबा कबीर क्या कहे, पाठ सुने या अभी पद मैंने गा के आप लोगों को सुनाया। बाबा कबीर कहते लाल लाल जो सब जब तो चिल्लाता है लाल लाल लाल, माने ईश्वर ईश्वर, परमात्मा परमात्मा, वो कहाँ है? अयोध्या जी में, मथुरा जी में, काशी में, बनारस में। जैसा बनारस वैसा काशी, वैसा ही कौन है? किशुनगंज है। वह कबीर साहब कहते लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल। लाल सब के अंदर में है परमात्मा, लेकिन दिक्कत है कैसे? देखिएगा, गठरी में खूब है टिकरी, गठरी को नहीं खोली, टिकरी खाइए। कहते लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल। गांठी खोल के परखे नहीं, गठर को खोलना होगा और उसको पहचानना होगा। यहाँ कौन गठरी है? बाहर वाला ही गठरी चुटकी से खोल लिए, ये कौन गठर? यही है समझने की बात। जड़ चेतन, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि बिरखा छूटत। जड़ चेतन, जड़ मन शरीर क्या है हम लोग का? जड़। शरीर क्या है? जीव है, आप है, तब शरीर पुशुक पुशुक करता है, कोई कार्य करता है। आप निकल जाए, जीव जिस दिन निकल जाएगा तब क्या होगा? सूरदास महाराज की वाणी में आया है ना, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, ता दिन तेरे तन तरवर के शवे पात जल जाइए। और क्या होगा? इतने होगा तो और कुछ होगा। घर के काज सवेरे काढ़ो, जिस दिन जीव निकल जाएगा घर में नहीं रहिएगा, पलंग पर नहीं रहिए। घर के कहत कितनो सुंदर सुंदर से, घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत वही घर कही है आदि। सूरदास सुंदरदास महाराज की वाणी में, देह तो स्वरूप तौनो, जौनो है अरूप माही, सबको आदर करत सन्मान है। टेढ़ी पाग बांधी बाड़ बाड़ ही बरोरे मूछ, अब बाण सवार अति धरत गुमान है। कहते हैं ना, फैजान सबको देखते हैं, टेढ़ी पाग मूछ मूल पागल, देखो बाँ बाँ दिखा, देखो नहीं बाँ में कितनी शक्ति है, घमंड करते हैं। सब चीज़ तो बड़ा बढ़िया है। बैठ करी तखत कहा भी सुल्तान, सुल्तान कहते तख्त पर बैठते। लेकिन सुंदरदास जी महाराज कहते सुंदर कहत जब चेतन सकती गई, जब चेतन शक्ति ऊर्जा या आत्मा निकल जाएगी, जीव निकल जाएगा, तब क्या होगा? सुंदर कहत जब चेतन शक्ति गई, वही दे अभी हुआ, वही दे पहले भी था, गुमान कर वही दे ताकि को मानता ना, उसका शासन कोई मानने वाला नहीं पड़ा। दुर्योधन की जंघा जब टूट गई, दुर्योधन जब रण क्षेत्र में खून से लथपथ अवस्था में पृथ्वी पर पड़ा था, भीम ने इसकी जंघा को तोड़, तो भीम क्या करता था? उसके सर पर पैर रखता था, अपमानित करता था, उसका कुछ चलता था विवश था, कितना बोलता था, कितना क्या क्या उसने किया। जैसे कबीर साहब ने कहा, 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाही रे, आज सोई दुर्योधन मिल गयो मिट्टी के, जादिन मन पंछी उड़ जाइए। वही कहते सुंदर सुंदरदास जी महाराज, जाए छिन सुंदर कहत जब चेतन सकत गे, वह दे ताक को मानत न। जिसमें आप हैं तब न, आप चेतन आत्मा, शरीर को चिता के रखें, आप ही सब कुछ। इसीलिए संत लोग कहते हैं लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल। लाल में परमात्मा, लाल में क्या हुआ? तुलना की परमात्मा। गट्ठर क्या हुई? जड़ शरीर, जड़ शरीर जड़ है, आप हैं तो शरीर कार्यरत है, तो जड़ एक ही नहीं है, 4 जड़ है, स्थूल जड़, सूक्ष्म जड़, कारण जड़ और महाकार, 4 शरीर जड़ के हैं। शरीर से जीव निकलता है तो एक शरीर छूट गया, जड़ छूट गया, लेकिन 3 जड़ उसके ऊपर लगे रह गए, और तीनों जड़ों के लगे रहने के कारण पुनर्जन्म होता है। जिस तरह से वृक्ष को काट के गिराते हैं, अगर जड़ ठीक से नहीं कटी तो उसमें देखते हैं अंकुर मार देता है, जड़ नहीं कटी, देखो वृक्ष लग गया, जीविता नहीं बढ़ा। एक शरीर छूट गया, 3 शरीर लगा हुआ, उसी से फिर अंकुरण होगा, फिर
कर्मानुसार स्थूल शरीर का लपेट सूक्ष्म शरीर पर रह जाता, माता के गर्भ के द्वारा जी फिर शरीर लेकर आ जाता, जन्म फिर मरण फिर जन्म होते रहेगा। इसलिए संत लोग कहते हैं अगर वह जो शरीर है, 3 शरीर और है लगा हुआ, सूक्ष्म कारण महाकारण, वह भी अगर छूट जाए लेकिन वह अपने नहीं छूटेगा, वह अपने नहीं टूटेगा, अपने नहीं मरेगा, उसको मारना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, उसी के लिए ध्यान है। वर्तमान होने से क्या होगा, बाबा केवल यही कह रहे हैं, गांठी खोल की, गांठी खोलने का मतलब क्या, सभी जड़ों में जो आप चेतन फंसे हैं उसको निकाल, अपने को से निकाल, गांठी खोलना है, गट्ठर खुल गया, परमात्मा मिल जाएगा, लाल मिल जाएगा। परमात्मा आत्मा का विषय है। जिस तरह से दूध में घी है, दूध में घी है ना, झलकता है घी, घी हुआ चेतन है, दूध हो गया जड़, पूरी खाने का मन है, कैसे खाइए। विद्यार्थी कहे कि अरे तुमको घी नहीं है, तुमको 5 किलो दूध दे दे हम, कहे कौन पूरी बनाना, तो कैसे छाकोगे पूरी, दूध में तो नहीं छकेगी, तो दूध में तो उपाय क्या है, लेकिन तुमको दूध दिए, चावल दे दिए, चीनी दे दी, दूध दे दिए, खीर बना, क्योंकि धान चावल नहीं दिए, धान दे दिए, तुम हर बार चावल धान दे, चावल चूर दे दिए, और तुमको कह दिए खीर बना, दूध भी दे दिए, चीनी भी, लौंग इलायची कटुक मसाला सब, कैसे बनाओगे खीर का, बड़ा मुश्किल है, कैसे बनाओगे, धान की खीर तो बनती नहीं, धान की खीर नहीं बनती है, चावल से खीर बनती है, तो हर बार चावल, हाँ तो धान को कूट के चावल नहीं निकालना, हाँ तब तो बन जाए, वही है। तो दूध से घी निकालेंगे तब ना पूरी खाएंगे, तो दूध से घी कैसे निकलता है, उसकी विधि है ना, पेड़ दिए, दूध को पेड़ दिए, पेड़ दिए तो क्या हुआ, क्रीम निकल गया, महुआ दूध, घी कहाँ चला गया, महुआ दूध में रहा, आ गया क्रीम, महुआ दूध को छोड़ दिया, क्रीम से मतलब। यहाँ पर भी यह समझने का, क्रीम घी नहीं है, क्रीम में घी है, ये क्रीम में घी है, क्रीम में घी है, उसको निकालना। अब क्रीम को क्या करते, फिर मथते 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 2 चीजें निकल गई, कौन कौन चीज निकल गई, एक मट्ठा जिसको घोल कहते हैं, दूसरा हो गया मक्खन, मक्खन में घी आ गया, मट्ठा में से घी निकल गया, मट्ठा को छोड़ दीजिए, मक्खन को गोला बना लेते हैं ना, मक्खन घी नहीं है, मक्खन में ही ख्याल रखना हमेशा। मक्खन को क्या करते हैं, क्रिया भी बदलती है, एक ही क्रिया सब जगह नहीं काम करेगी, क्रिया बदलते, उसको उठते लोहिया में दे करके चूल्हा में उठते, गर्मी लगती है, गर्मी से क्या मक्खन पिघल गया। अब मक्खन में जो जलीय अंश है, जल का भाव है, जल तो गर्मी से वाष्पित हो जाएगा, भाप बनेगा, उड़ जाएगा, जब भाप बन के सब पानी निकल गया, अब पानी निकल गया तो वहाँ क्या झलकने लग गया, घी, घी झलक गया, घी कहाँ में था, आ गया घी जगह पर, और घी में और कुछ है, घी में और कुछ है कि नहीं है, और एक चीज दाढ़ी है, दाढ़ी को क्या करते हैं, छकना लेके छानते हैं, घी को छान लिए, खूब बढ़िया से निचोड़ लिए, घी अलग दाढ़ी अलग। अब घी से आप देखिए, आप पूरी का मुंह देख सकते हैं, ये है क्या सब निकला, महुआ दूध 1, मट्ठा निकल गया 2, पानी वाष्प निकल गया 3, दाढ़ी छान के निकाल दिए 4 जड़ में 5वीं चीज क्या, ये जड़ से चेतन को अलग किए, कैसे कैसे किए, ये उदाहरण है। संत लोग का तो इसी प्रकार अपने अंदर में जो साधन करेगा, ध्यान की मथानी से अपने आप को मथेगा, अंदर मस्तिष्क को, इस ब्रह्मांड में साधन करेगा गुरुजुक्ति से, तो मथने सा क्या होगा, स्थूल से जीव छूटेगा, ऊपर जाएगा, छूटते जाएगा, सूक्ष्मता खुल जाएगा, स्थूल छूटेगा, सूक्ष्म छूटेगा, कारण छूटेगा, और इसको गुरुवार कला में क्या कहा, तन में पिल, शरीर में प्रवेश करो, तन में पिल पांचों तन पाड़ जा पाओ, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हो के पार, तीनों सब 5 सब, तब परमात्मा का दर्शन, वही का विश्वास करते, लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, आ गांठी खोल के पड़खे नाही तासो भयो, दरिद्र बने हैं, विषय लोलुप बने हैं, मन भरता है विषय भोगने से, आज तक कोई संतुष्ट हुआ, 5 विषय रूप रस गंध स्पर्श सब भोगते भोगते यहाँ तक आए, आज तक के लिए कोई संतुष्टि होने वाली
आपका सुख नहीं है, आपका सुख है आत्म सुख, परमात्म सुख, अंदर में आपका सुख है। यही है सुखवाना ध्यान जो सुने अपने अंदर में। इसका फल कितना है? कहते हैं 101,000 अश्वमेध जग कोई कर ले, अश्वमेध जग कर ले, वाजपेयी जग कर ले, वो सब जग कोई कर नहीं सकता, बहुत भयंकर जग है। कितनों कर ले जग आपका सफल हो जाए। अगर सही सही सफल हो गया, जग में आप पास कर गए, तो सबका जग का सबसे बड़ा फल क्या होता है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जग का सबसे बड़ा। लेकिन स्वर्ग के विषय में भगवान रामचंद्र जी क्या कहते? स्वर्ग और स्वर्ग कल्पात स्वर्ग है अंत में दुख। तो कितनों बड़े से बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कर लीजिए, जग कर लीजिए, तो आपको क्या होगा? स्वर्ग मिल जाए। और जितना फल है, ऋषि लोग लिखे, जितना फल है सबको तराजू लीजिए, तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए, सब फल जितना 1000 100 वाजपेयी जग, अश्वमेध जग, इतना जग किए राजस्वी जग, सब जग को तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए। और कहते अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेयी शतानी च सुखमना ध्यान निशस्य कलाम नारंती खोड़ शिव। सुखमना ध्यान का जो फल जितना मिला आपको, उसको 16 टुकड़ों में बांट दीजिए। देखिए 16 टुकड़ों में बांट करके 15 टुकड़ों को आप रख दीजिए, सूटकेस में रख लीजिए। एक टुकड़ा दीजिए तराजू पर, दूसरे पलड़े। एक पलड़े पर क्या है? सब यज्ञों का फल है, और दूसरे पलड़े पर 16वां भाग जो आप ध्यान किए, सुखमना का ध्यान किए हैं, उसका जो 16वां भाग होगा, उसको तराजू के दूसरे पलड़े पर डंडी को उठाइएगा, कहते हो बड़ा वही भाग। कितना बड़ा भाग! तब इसके लिए संत लोग सुच्याचार का पालन, सुच्याचार बाहरी पवित्रता, शरीर को भी पवित्र, मछली मांस का भोजन किया, बीड़ी खैनी सिगरेट इसको छोड़ना होगा। उसके बाद शरीर को पवित्र मलमूत्र विसर्जन करने का नियम भी जान के बाहरी पवित्रता में रखिए, आंतरिक 5 पापों से बचना, झूठ चोरी नशा हिंसा, और तभी हम पवित्र का सुखमना में जो अपने आप को स्थिर कर लिया। जानते हैं गुरुराज की वाणी में है, ऐन महल पटबंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे तम विचय में पाटी, खुले रहा आसमान की टूटे भरम टाटी हो, दुर्धुन गई रही परम पद बंधन ले हो, ज्योति मंडल दसिधाय के निर्खत बैराटी हो। सुखमना में स्थिर ज्योति दृष्टियों की क्रिया जब हो जाएगी पूर्ण, तो संत लोग कहते हैं विराट रूप का जो दर्शन अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दे के कराया था, वही रूप आपको अंदर में सब दर्शन, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, सबको देखिए। कितनी बड़ी इस साधारण चीज नहीं है। तो इसी के लिए है यहाँ पर ध्यान शिविर 7 दिनों का चला, सबको इस काम को किए। थोड़ा बहुत है तो बड़ा कठिन काम, लेकिन कहा गया बड़ा सुंदर देहात में लोग का झूठ मूठ खेले सचमुच हो, झूठ मूठ खेले सचमुच हो, और सचमुच खेले बिरला को, और जो को खेले वंचित लाए, तो होते होते ये जाए, कभी न कभी होगा। लेकिन करेंगे तब, अभी शुरू करेंगे तब न, अब कड़वे नहीं करेंगे तो कभी अंत होगा। पढ़ाई शुरू कर दें तब न कभी न कभी उसका अंत होगा, और जो शुरू नहीं किया अंत होगा। इसीलिए संत कहते हैं क्या बहुत पवित्र कार्य है, पर की साधना है। इस तरह से सुनाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और आप लोग बहुत श्रद्धापूर्ण भाव से श्रवण कर रहे हैं, बिना उकताए गौर कहें तो सुनिएगा। लेकिन अब समय भी हो गया है, कितना 9 बहुत हो गया सत्संग। अब इन शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ, और हमारे ये चंदेश्वरी बाबू, इनके समस्त परिवार बहुत ही शरणार्थी, बड़ी श्रद्धा से निष्ठा के साथ इन्होंने ध्यान शिविर यज्ञ को संपन्न किया। साधन से साधन किया, वो मालूम हुआ बहुत पवित्र का। इससे बल्कि संसार में कोई भी कारण नहीं, कोई यज्ञ सत्संग उसमें ध्यान दोनों लोग संपन्न। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ
इनकी और इनके समस्त परिवार के हृदय में यही श्रद्धा सत्संग ध्यान के प्रति, गुरु के प्रति, साधु महात्माओं के प्रति बनी रहे, बढ़ती रहे, सर्व का शुभ हो। और आप लोग जितनी संख्या में आए, जो आए, आप लोगों की श्रद्धा भक्ति भी सत्संग के प्रति इसी तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे, सर्व का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करते हुए